तस्लीम हुआ, कहा रास्ता बना है, आ जाओ। अब जो पीछे थे ना, उन्होंने कहा नहीं मूसा तू नबी है, लेकिन एक बात याद रख, हम एक कौम नहीं, हम एक कबीला नहीं, हम 12 कौमें हैं, 12 कबीले हैं, पहले 12 रास्ते बनाओ। मूसा ने कहा अच्छा 12 रास्ते बनाता हूं। सुना हुआ वाकया, ठीक है। मूसा ने 12 रास्ते बनाए, कहा आओ। कहते अभी नहीं। क्यों? कहते हैं इन रास्तों में खिड़कियां बनाओ ताकि हम एक दूसरे को देखते हुए चले। मूसा नबी ने खिड़कियां बनाई, कहा अब चलो। कहते नहीं पहले तुम आगे चलो। हाय हाय हाय, तुम आगे चलो, अब जागना है। अब मूसा का लश्कर पानी में उतरा। जैसे ही मूसा के लश्कर का आखिरी आदमी पानी से बाहर हुआ, पीछे से फिरौन और उसका लश्कर पानी में दाखिल हुआ, जो रास्ता बना हुआ था। जैसे ही फिरौन के लश्कर का आखिरी आदमी पानी में आया, पानी की मौजें फिर मिल गई। फिरौन और उसका लश्कर सारा गर्क हो गया, डूब गया। इसी तरह है या नहीं? बोलो तो सही, इसी तरह है ना? अब डूब गया। अब सवाल ये पैदा होता है, और सारे मिलके अल्लाह से सवाल न करें, पालने वाले ये तूने मूसा वालों को बचाया क्यों, फिरौन वालों को डुबोया क्यों? हालांकि मूसा के लश्कर के पीछे सारे अच्छे नहीं, फिरौन के पीछे सारे बुरे नहीं, तूने उन्हें बचा लिया, इन्हें डुबो दिया। वजह क्या है? आवाज कुदरत आएगी, कमर नकवी में पीछे वालों को नहीं, मैं इमाम को देखता हूं। मैं इमाम को देखता हूं, मैं इमाम को देखता हूं। इनका इमाम मासूम, इनका इमाम नबी। अच्छा, अब एक और सवाल पैदा होता, अच्छा मूसा के पीछे कितनी कौमें थी? बोलो सारे। अच्छा, उन्हें बचाने वाले कितने थे? और वो कौन था? मासूम, मासूम। अच्छा, वो सारे अच्छे थे? नहीं, उनमें गुनाहगार भी थे, लेकिन बच गए क्योंकि उनका इमाम अच्छा है, उनका इमाम मासूम है। तो मुसलमानों, अब भी तुम्हारी अकल में नहीं आया? मुसलमानों, अगर एक इमाम, एक मासूम, एक हुज्जत 12 कौमों को बचा सकती है, तो जिस कौम के 14 मासूम है, वो एक कौम को नहीं बचा सकते। अब किबला, मैं कह रहा था कि फिरौन ने अपने खारजी दरवाजे पे क्या लिखा हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो फिरौन था ना, अपने आप को खुदा मनवाने के लिए लोगों का कत्लेआम करता था कि मुझे खुदा कहो, मुझे खुदा मानो। सामाईने गिरामी कद दुनिया अली को समझ ही नहीं सकी। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह अपने आप को खुदा कहलवाने के लिए लोगों को कत्ल करते रहे। अली उसे मनवाने के लिए नुशायरी को कत्ल करता। अब किबला छोड़ने लगा हूं, टाइम मेरा पूरा हो गया तकरीबन। अब किबला देखिए, ये फिरौन जो था ना, ये जब बंदों को कत्ल करवा रहा था ना, मूसा को एक मर्तबा गुस्सा आया, अल्लाह से मुखातब हुआ, पालने वाले इसे मारता क्यों नहीं, इसे हलाक क्यों नहीं करता? पालने वाले देख, इसमें सरकशी आ गई है। अब जागना है अली वालों, मैंने देखना है कि कौन मौला अली का जिक्र सुनने आया है और कौन सोचने बैठा हुआ है। अजला मेरे मोहतरम सामाईन, अब इसने कहा पालने वाले इसे हलाक क्यों नहीं करता, इसे मारता क्यों नहीं? आवाज कुदरत आई, मूसा तेरी निगाह इसके कुफ्र पे है, मेरी नजर इसके दरवाजे पर है। तेरी निगाह इसके कुफ्र पर है, मेरी नजर इसके दरवाजे पे है। दरवाजे पे क्या लिखा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शाह साहब, कई अपनों को छोड़े कुछ गैर भी ऐसे हैं
जो बिस्मिल्लाह को कुरान की सूरा का जुज नहीं समझते और बाज माह रमजान में बिस्मिल्लाह को छोड़ देते हैं। ये क्यों छोड़ा जाता है? मैं तो यही समझता हूं कि उन्हें बिस्मिल्लाह के पर्दे में कोई चेहरा नजर आ रहा है। आय हाय हाय, बिस्मिल्लाह के। और किबला आखिरी जुमला मेरे फजाइल का, मोहम्मद वाले मोहम्मद के फजाइल का आखिरी जुमला, किबला तेरे मेरे चौथे इमाम से पूछा गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, मौला ये बिस्मिल्लाह क्या है? बिस्मिल्लाह का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाह का माना क्या है? बिस्मिल्लाह क्या है? लाओ मेरे सर पे कुरान रखो। तेरा मेरा चौथा इमाम फरमाता है ये बिस्मिल्लाह मेरे दादा अली का नाम है। ये बिस्मिल्लाह मेरे दादा अली का नाम है। काश दुनिया वाले हकीकी मानों में बिस्मिल्लाह को समझ लेते तो औलाद फतूल को नंगे सर बाजारों में न फिराया जाता। जज़ाकल्लाह। अज़ादारान मज़लूम करबला, आज 7 मुहर्रम का दिन गुजर गया, 8 की शब है। बस आज से, आज की रात, कल की रात, अगली रात है शब आशूर की। 2 रातों बाद शब आशूर की रात आने वाली है। ये रात इतनी अजीब रात है अज़ादारों, इस रात को हसन का यतीम कासिम माँ के खैमे से निकला, आया ये खैमे के दरवाजे पे। हसन के यतीम ने काम क्या किया? खैमे के दरवाजे पे आके रुक गया। जैसे ही रुका है ना हसन का यतीम, अंदर क्या देखता है? 2 हस्तियां बैठी हुई हैं। एक है 18 साल का अली अकबर, एक है बाबुल हवाइज मौला अब्बास। दोनों में बातें हो रही हैं। अब्बास अकबर से कहते, अकबर कल 10 मुहर्रम का दिन है, मैदान में सबसे पहले मैं जाऊंगा। कहा चचा वो क्यों? कहते हैं अकबर तूने मैदान में मुझसे पहले नहीं जाना। कहा चचा इसकी वजह? कहा तू मेरे मौला की आंखों का नूर है, तेरे जाने से मेरी ये मौला की आंखों का नूर गुम हो जाएगा। अब अली अकबर रो के कहते हैं चचा अगर मैं आंखों का नूर हूं तू भी तो मेरे बाबा की कमर का जोर है। मौला तेरे जाने से मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। अज़ादारों दोनों में गुफ्तगू हो रही थी, या इतने में हसन का 13 साला यतीम आगे आया। दोनों के आगे हाथ बांध के कहता है चचा अब्बास ना तू जाना, भैया अकबर ना तू जाना। चचा तेरे जाने से मौला की कमर टूटती है, भैया अकबर के जाने से चचा की आंखों का नूर जाता है। मैं यतीम हूं, मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी ना किसी की आंखों का नूर गुम होगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शर्मा के ना रो। अज़ादारा ने मजलूम में करबला, शब आशूर, हसन का कासिम चचा हुसैन के पास आया। शब्बीर के पास आके कहता है मौला हसन का यतीम एक बात पूछने आया है। हाँ कासिम पूछ। कहा मौला कल की जो शोहरा की फहरिस्त है क्या उसमें हसन के यतीम का नाम है? अज़ादारों इतना सुनना था। हुसैन रो के कहते हैं कासिम कल की फहरिस्त में तो तेरे 6 माह के भाई अली असगर का भी नाम है।
अजादारों अस्कर का नाम आना था। अब कासिम खड़ा हो गया। जलाल में जैसे ही कासिम आया, कासिम की आवाज के बटन टूटे। अब कासिम कहता है चचा इसका मतलब है कि फौजी बेहया हमारे खैमों तक आ जाएगी। अजादारों इतना सुनना था। हुसैन आगे बढ़े, कासिम का बोसा लिया, बोसा लेके कहते कासिम सब्र कर, तेरे होते हुए किसी बेहया की जुर्रत है कि इन खैमों की तरफ और मैली आंखों से कोई देखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारा ने मजलूम करबला, अल्लाह रहम करे इन उठती हुई आवाजों पे, बीबी अजर अजीम अता करे उन आवाजों को जो गम हुसैन में बुलंद होती है। अज़ादारों जब तुम रोते हो ना और तुम्हारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, इन आंसुओं को बीबी ज़हरा अपने रुमाल में लेती है। कभी शर्मा के ना रोया करो। ये आंसू ज़हरा अपने रुमाल में लेके जाती है। मुझसे पूछो करती क्या है? अज़ादारों ये आंसू हुसैन के जख्मों का मरहम है। अज़ादारों बीबी ये आंसू लेके हुसैन के जख्मों पे लगाती है। हुसैन के सारे जख्म खत्म हो जाते हैं सिवाय दो जख्मों के। पूछो वो कौन कौन से? एक अकबर की बर्ची का जख्म, एक आलिया की चादर का जख्म। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारा ने मजलूम करबला आ गया 10 मुहर्रम का दिन, छोड़ दिया सारा मजमू। अज़ादारों 10 मुहर्रम का दिन आया। कासिम माँ की गोदी में सर रख के लेटा हुआ। जनाबे फरवा प्यार से कासिम के बालों में हाथ फेर रही है। अज़ादारों अगर कोई पर्दे में मेरी माँ बहन ऐसी बैठी हो जो बेवा हो और उसका कोई एक बच्चा हो, एक बेटा हो, वो मेरी इस बात की गवाही देगी कि उसकी मोहब्बत का मरकज उसका यतीम होता है। फरवा की मोहब्बत का मरकज कासिम था। अज़ादारा ने मजलूम करबला जैसे ही बीबी ने हाथ फेरा है ना, अब बीबी की आंखों से आंसू टपके कासिम के चेहरे पे आए। कासिम तड़प के उठ के बैठ गया। बैठ के कहता अम्मा करबला की गर्मी से घबरा गई हो या प्यास से घबरा गई हो? अब ज़हरा की बहू उठ के बैठ के कहती कासिम जो तू कहे सच है। तू सरदार का बेटा है, मैं तेरे घर की कनीज हूं। अज़ादारों अब कासिम कहता अम्मा फिर रो क्यों रही है? बीबी कहती कासिम हर बीबी ने अपनी अपनी कुर्बानी तैयार की हुई है। लैला ने अकबर को तैयार किया, औना मोहम्मद को ज़ैनब ने तैयार किया, असगर को रुबाब ने तैयार किया। मैं सोच रही हूं मेरा दूध वफा करेगा या नहीं। अज़ादारों इतना सुनना था। हसन का यतीम खड़ा होकर कहता है अम्मा हर शहीद की माँ उसकी लाश को पहचान के उस पे बैन करेगी। हसन का यतीम होकर वादा करता हूं तुझसे माँ कासिम का लाशा पहचाना नहीं जाए। अज़ादारों खत्म करने लगा हूं। अज़ादारों 10 मुहर्रम का दिन मिल गई इजाजत कासिम को। मैंने पढ़ दिया, तुमने आराम से सुन लिया। अज़ादारों लाओ मेरे सर पे कुरान रखो। अज़ादारों हुसैन ने पता नहीं कासिम को किस तरह इजाजत दी। इमाम हसन का तावीज था, तावीज नहीं बल्कि वसीयत थी। हुसैन 10 मुहर्रम को मेरा यतीम जब मरने की इजाजत मांगे, मैं हसन होके हुक्म दे रहा हूं इसे मरने की इजाजत दे देना। अज़ादारों खत का पढ़ना था। हुसैन का मुंह फिर गया मदीने की तरफ। रो के कहा भैया हसन गरीब की गुर्बत का इतना ख्याल गरीब की गुर्बत का इतना ख्याल। अज़ादारों इजाजत मिली। शब्बीर ने कासिम को जीन पे सवार किया। करबला का हर शहीद घोड़े पे खुद बैठा है। हसन के यतीम को शाह साहब का मौला हुसैन ने सवार किया। और शाह साहब ये वाहिद करबला का शहीद है
कि जिसके पांव घोड़ों की रकाबों तक नहीं आ रहे, घोड़े की रकाबों तक जब पांव नहीं आए, अब इतना छोड़ दिया कि भला इतना कहता हूं कि हसन का यतीम कासिम जब तक जीन पे था कासिम था, जब जीन से जमीन पे आया तकसीम हो गया। अजादारो इधर से हुसैन कासिम की लाश लेने के लिए चले, पीछे से फरवा ने कहा मौला जल्दी न कर, मौला कलीद की एक मिन्नत है। हाँ फरवा बता, मौला हो सके तो मेरे कासिम के लाशे को खैमे में लेके आना। अजादारो शब्बीर मैदान में आया, कासिम का लाशा नजर नहीं आया। आवाज दी कासिम मुझे आवाज दे, तेरा लाशा कहाँ है? लाओ मेरे सर पे कुरान रखो। कभी दाएं से आवाज आई चचा मैं यहाँ हूँ, कभी बाएं से आवाज आई जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारो अब गरीब ने काम क्या किया? गरीब ने अपनी अबा करबला की रेते गरम पे बिछाई, हसन की एक लाश का टुकड़ा उठाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के रखता है, दूसरा टुकड़ा उठाता है रखता है। अज़ादारो इसके बाद हुसैन ने क्या देखा? जिन्होंने मातम करना है वो मेरी तरफ देखो। हुसैन ने देखा एक काले बुरके वाली बीबी है जो घोड़ों के साथ दौड़ रही है। हुसैन ने आवाज दे के कहा ऐ बीबी तू कौन है? आवाज आई, हुसैन पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ ज़हरा हूँ। हुसैन रो के कहते हैं अम्मा ज़हरा ये घोड़ों के शुंभों के साथ क्यों दौड़ रही हो? कहा हुसैन इन घोड़ों के शुंभों के साथ मेरे कासिम की लाश के टुकड़े। अज़ादारो हुसैन ने कासिम की लाश के टुकड़े इकट्ठे किए। अब क्या देखते हैं? एक बुजुर्ग भी टुकड़े उठा रहा है, चूमता है, रख देता है। हुसैन कहते हैं कौन है इतनी गुर्बत में मुझ पे एहसान करने वाला? आवाज आई, हुसैन पहचाना नहीं, मैं तेरा भैया हसन हूं, मैं अपने कासिम को शाबाश देने आया। मैं अपने कासिम को शाबाश देने आया। अज़ादारो छोड़ दिया सारा मजमून। हुसैन ने उस गठड़ी को इकट्ठा किया जिस तरह कोई मुसाफिर सामान बांध के सफर की तरफ रवाना होता है। हुसैन ने उस गठड़ी को अपनी कब्र पे लादा। अज़ादारो तारीख कहती है जैसे ही खैमे के दर पे आया है ना हुसैन, दरवाजे पे खड़ी थी फरवा। फरवा ने रो के कहा मौला क्या मेरे कासिम ने वफा नहीं की? वफा का नाम आना था। हुसैन दाढ़े मार के रोने लगा, रो के कहता फरवा तेरे कासिम ने तो वफा की हद कर दी। फरवा रो के कहती है मौला फिर कासिम का लाशा कहाँ है? अज़ादारो इतना सुनना था। शब्बीर रो के कहते हैं ज़ैनब कलसूम, ज़ैनब कलसूम फरवा को संभालो, कासिम की लाश लाया हूँ। कहा कासिम की लाश कहाँ है? हुसैन ने गठड़ी रखी और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।